दोस्तों, पति पत्नी में झगड़े होना एक बहुत ही आम बात है। अक्सर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहता है, झगड़े भी रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता ही खराब है। इसका मतलब है कि दो लोग एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, एक दूसरे के जीवन में बहुत गहराई तक शामिल हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनसे आप लोगों के झगड़े कम हो जाएंगे। सबसे पहला टिप है, अपने पति या पत्नी को अपना पंचिंग बैग मत बनाओ। किसी से भी लड़ाई हुई, मनमुटाव हुआ, किसी ने आपको कुछ सुना दिया, फ्रस्ट्रेट हो, इरिटेट हो, इसका मतलब ये नहीं कि घर आके सीधा उस इंसान पे अपना गुस्सा निकाल दो जो आपके सबसे करीब है, जो शायद आपको सुन लेता है, जो आपके जीवन में इस कदर शामिल है। आपको उन्हें अपना सपोर्ट बनाना है, उनसे अपनी बातें डिस्कस करनी है, कोई फ्रस्ट्रेशन है डिस्कस करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनना है। ऐसे जीवन सही चलेगा। शादी के बाद ना बहुत लोग आपको आपके पार्टनर के खिलाफ सिखाएंगे क्योंकि वो इनसिक्योर हो गए हैं। पहले वो आपके नज़दीक थे, अब ये इंसान आपके नज़दीक आ गया है, उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनकी गलती नहीं, ऐसा होता है। बहुत से लोग, रिश्तेदार, दोस्त आपको आपके पार्टनर के खिलाफ सिखाएंगे। आपको इन सिखाई में नहीं आना, इस बात को समझना है कि वो लोग थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा, ज़रूरी नहीं लेकिन हो सकता है। तो अपने पार्टनर के बिहेवियर को आप खुद ऑब्जर्व करो। उनको जज नहीं करना, स्टीरियोटाइप नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। उनके बिहेवियर को खुद ऑब्जर्व करो। अपने आप असलियत सामने आ जाएगी कि उनका बिहेवियर कैसा है। वो इंसान जो कह रहा है सही है या गलत है। लेकिन ये नहीं किसी ने आपको सिखाया सीधे जाके लड़ाई कर ली। उनकी वैल्यू तो आपने अपनी नज़रों में बिना किसी कारण के गिरा ली, आपकी वैल्यू भी उनकी नज़रों में गिर जाएगी। दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगे, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। सिखाई भलाइयों में मत आओ। समझो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, और अपने पार्टनर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो उनको जज करने से पहले। शादी के बाद आपकी एक इंटेंशन होनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखना है। ये इंटेंशन नहीं रखनी कि बस मुझे अब रोमांस मिल जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, मेरा घर चल जाएगा। ये इंटेंशन नहीं रखनी। आपको इंटेंशन रखनी है कि मुझे एक जीवन का साथी मिलने वाला है, एक कंपेनियन मिलने वाला है, मुझे इसको हमेशा प्रसन्न रखना है, खुश रखना है, इसके लिए भी जीना है। इस इंटेंशन के साथ एक शादी में आओ दोनों लोग। दोस्तों, कई आर्ग्यूमेंट्स, कई लड़ाइयों का कोई अंत नहीं होता। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका सल्यूशन नहीं निकल सकता, वो डेड एंड टॉपिक होते हैं। ऐसे टॉपिक्स को जितना खींचोगे लड़ाई बढ़ेगी, मनमुटाव बढ़ेंगे, रिश्ता खराब होगा। जब आप दोनों को एहसास हो गया है कि इस समस्या का, इस परेशानी का, इस झगड़े का कोई हल नहीं है, दोनों शांत मन से अपनी ईगो को शांत करके, अहम को पीछे रख के एक दूसरे के साथ बैठो, बोलो कि इस परेशानी का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इस इशू का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसको पेंडिंग कर देते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। उस इशू को थोड़ा सा साइड कर दो और अपनी दिनचर्या जीना शुरू कर दो, और धीरे धीरे जब वक्त आएगा वो इशू अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, वरना आप उसे भूल जाओगे। इतनी समझदारी, इतनी मैच्योरिटी, दो लोग अगर शादी कर रहे हैं, इतने एडल्ट हो गए हैं, इतने मैच्योर हो गए हैं, उनको इतनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और इसमें खासकर आता है पास्ट की लड़ाइयाँ, पास्ट के हाथ से, आपके पार्टनर का पास्ट जो अब बदल नहीं सकता। वो बदल गए हैं, वक्त बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है, पास्ट नहीं बदल सकता क्योंकि वो डेड है। तो ऐसे पास्ट को जो आपको बॉदर कर रहा है उसको साइड रख दो, करंट में जियो, करंट में अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करो, देखो उनका बिहेवियर कैसा है, आपकी तरफ प्यार कैसा है, और धीरे धीरे अपने आप भूल जाओगे। कभी भी किसी भी लड़ाई को एक दूसरे की इमरजेंसी में शामिल मत करो। आपके पार्टनर को कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया किसी सिचुएशन की वजह से, ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस ने सुना दिया, तबीयत खराब हो गई उनकी, घर में कोई इमरजेंसी हो गई है। उस समय अगर आपकी लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को फिलहाल के लिए पेंडिंग कर दो। इमरजेंसी में कोई भी लड़ाई नहीं खींचनी। इमरजेंसी में आपको आपके पार्टनर के साथ खड़ा होना ही होना है। एक बार अगर आपने इमरजेंसी में लड़ाई खींच दी, उनकी इमरजेंसी में खड़े नहीं हुए, तो रिश्ते में जीवन भर के लिए गांठ पड़ जाएगी और गलत आप होगे। ये एक बाउंड्री लड़ाइयों के लिए आपको ज़रूर बनानी है। अपने पार्टनर को कभी भी रोमांस के लिए, सेक्स के लिए मजबूर नहीं करना, फोर्स नहीं करना। सेक्स एक बहुत ही म्यूचुअल एक्टिविटी है। दो लोगों का पहले मन जुड़ता है, आत्मा जुड़ती है, फिर सेक्स होता है। अपने पार्टनर से ज़बरदस्ती नहीं करनी। ज़बरदस्ती करोगे तो उनकी नज़रों में गिर जाओगे कि आपको सिर्फ उनकी बॉडी चाहिए। और मेरा ओपिनियन है कि जो फोर्स सेक्स होता है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो,
वो रेप के बराबर ही होता है, वो गलत है, वो सही नहीं है। तो आपस में जो रिश्ता है इसको तब बनाए जब दोनों लोग इसमें शामिल हो, स्वेच्छा से, खुशी से। बस आज के लिए इतना ही कहना है। थैंक यू।